गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल जीरो फियर मैथ। तो आज का हमारा टॉपिक मेंसुरेशन सीरीज में से ट्रायंगल एंड स्क्वायर में जो थोड़ी बहुत बातें बच गई थी उसे पूरा करूंगा। आज मैं आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर का डायगोनल कैलकुलेशन बताऊंगा और थोड़ा बहुत पाइथागोरस थ्योरम को समझाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम इसलिए कि पाइथागोरस थ्योरम से आप लिंक कर पाएंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के डायगोनल को। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम सबसे पहले चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत ही जबरदस्त थ्योरम है ज्योमेट्री का बेसिकली। इसका जो नाम पाइथागोरियन थ्योरम इसलिए है क्योंकि ग्रीक कोई मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको खोजा था या एनालाइज करके बताया था। अब सबसे चलते हैं पहले चलते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। जैसा आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है एक जो उसका एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये दिस इज द 90 डिग्री। this line this line will be perpendicular to this line। perpendicular जब भी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर एकदम सीधे एब्सोल्यूट सीधी होती है उसको 90 डिग्री हम बोलते हैं। अब इसमें तीन साइड है इसके। इस साइड को हम, चूंकि ये बेस के साइड है तो इसको बी मान लेते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर है तो इसको पी से डिनोट कर देते हैं। और जो सबसे लंबा वाला साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको एच से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यही कहानी है इसमें पाइथागोरस में। तो थ्योरीज कैलकुलेट करके लोगों ने कैलकुलेट किया कि इन तीनों राइट एंगल ट्रायंगल में इन तीनों साइड में आपस में एक रिलेशन है। ठीक है, वो रिलेशन क्या है कि जब भी हम बेस को और परपेंडिकुलर के वैल्यू को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, अपने आप मुझे हाइपोथेनस का स्क्वायर मिल जाएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर हम कर लें और बेस का स्क्वायर कर लें तो ये बड़े साइड जो एच है इसका स्क्वायर होगा। ये एक थ्योरम है, एक थ्योरी है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे ये अप्लाई होगा। अब एप्लीकेशन क्या है इसका? एप्लीकेशन ये है, सपोज मुझे किसी ने बताया कि ये परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर का है और उसके बाद आपका बेस ये 4 सेंटीमीटर का है। तो एच क्या है? व्हाट इज एच? तो इसके लिए सिंपल विल जस्ट रेफर द पाइथागोरन थ्योरम। क्योंकि हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी का वैल्यू हमें मिला हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस बी का भी वैल्यू हमें मिला हुआ है कितना? 4 सेंटीमीटर। हम इसको सॉल्व करें तो 3 3 जा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। और जो बॉड मास का रूल है उसके हिसाब से इज इक्वल टू की तरफ अगर स्क्वायर है तो ये जब इस साइड उसका डेरिवेशन होगा तो ऑटोमेटिक स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। यानी हम कह सकते हैं h इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इससे ज्योमेट्री में काफी कैलकुलेशन होते हैं। जैसे मान लिए को ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, एक दीवार है, इस दीवार के साथ एक सीढ़ी खड़ी है। अब सीढ़ी की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इस सीढ़ी का जो पैर है, इस लेडर का जो लेग है, ये इस दीवार से कितनी दूर है? तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तो सॉल्व हो जाएगा। या फॉर एग्जांपल आसमान में कोई चिड़िया उड़ रही है, यहाँ एक ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर की आई साइड से इसका डिस्टेंस कितना है? तो इस टाइप से हमेशा पाइथागोरस थ्योरम में जो फॉर्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कभी आपको एक एक फिगर रैंडमली हटा के समटाइम्स आपका एच हट जाएगा, पी और वी दे दिया जाएगा तो आप उससे एच का वैल्यू निकाल लें। समटाइम्स एच दे दिया जाएगा, पी और वी में से किसी एक का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाएगा।
अब इस थ्योरम को हमेशा याद इसलिए रखना है कि इसका बहुत ज़्यादा मल्टी एप्लीकेशंस होता है। बहुत मल्टी एप्लीकेशंस है इसका। अब जैसे-जैसे मेरे चैनल में ग्रो करते रहेंगे तो मैं आपके इसकी मैजिक दिखाऊँगा कि कहाँ-कहाँ यूज़ करके बहुत सारे मैथ्स आपके कई सवालों में सॉल्व हो जाते हैं। याद रखने के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल जिसका 90 डिग्री का हो, उसमें 2 जो छोटे साइड्स हैं, ये दोनों छोटे साइड का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसको टेक्निकली क्या है? परपेंडिकुलर ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल प्लस बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर करेंगे, दैट विल डेफिनिटली बिकम हाइपोटेनस स्क्वायर। अब इसी पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके जो लास्ट क्लास में हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर को अच्छे से समझा था, अब हम उनके डायगोनल कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं रेक्टेंगल की तरफ। ये हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी रिवाइज कर देता हूँ। ऑल एंगल्स 90 डिग्री, 90 डिग्री कंप्लीट। चारों कोई पूछे एंगल तो 360 डिग्री। अब इसका डायगोनल जो होता है, इस एज से इस एज तक एक सीधा लाइन जो खिंच जाता है, उसको हम उसका डायगोनल बोलते हैं। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इसका नाम होता है विकर्ण, और ये होता है डाय। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आप इसको पूरे पिक्चर को भूल जाएं और छोटा सा एक इमेजिनेशन करें कि ये हाफ पार्ट नहीं है, इसको मैंने मिटा दिया। ओके, अब जब इसको मैंने मिटा दिया तो ये फिगर हमारा बचता है। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा कि राइट एंगल ट्रायंगल में वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रहा परपेंडिकुलर, अभी सीखा हमने। ये रहा बेस। तो डायगोनल जो रेक्टेंगल का बन रहा है वो एच, इसी से फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा हमारा बड़े आराम से। ये देखिए आपका हेजी फिगर इसके बगल में बना देता हूँ मैं। ये हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एक रेक्टेंगल का डायगोनल है वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप पाइथागोरस थ्योरम हमेशा याद रखिए। जब भी आपसे कोई डायगोनल कैलकुलेट करने के लिए बोले आइदर रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, तो बड़ी आसानी से आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दीजिए। अब इसी में अगर मान लेते हैं कि इस जो रेक्टेंगल है, राइट, रेक्टेंगल का छोटा वाला साइड 3 सेंटीमीटर जिसका ब्रेथ है और 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। तो सेम अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, डायगोनल को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी डायगोनल का शॉर्ट फॉर्म, डी स्क्वायर। इसको डी अभी हम एच की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे पाइथागोरियन थ्योरम में हमने कैलकुलेट किया था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर सिर्फ हम पूरे रेक्टेंगल पे ना फोकस करके इसको यहाँ तक अगर हम फोकस करें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस बी। पी हम ब्रेथ मान लेते हैं, इसकी जो चौड़ाई है बी 3 सेंटीमीटर, इसको बी के बदले हम बी लिख सकते हैं पी के बदले, बी स्क्वायर प्लस जो लंबाई इसकी लेंथ है, लेंथ इसके बेस की तरह काम कर रही है और इसका जो ब्रेथ है वो इसके परपेंडिकुलर के हिसाब से काम कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर यानी लेंथ प्लस बी स्क्वायर। फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, इस केस में जब इस
तो रेक्टेंगल को हमने 2 भाग में डिवाइड कर लिया, तो ये अपने आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, ठीक है? इस इमेज को थोड़ी देर के लिए भूल जाएँ अगर हम, तो एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, तो आप कहीं भूले नहीं, क्योंकि हमारे चैनल का मोटो है कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट करना, कि एक बार में ही काम खत्म, उसके बाद दोबारा उस चैप्टर को देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये जो रेक्टेंगल था, इसका ये पोर्शन था, इसकी चौड़ाई थी, ब्रेथ थी, ठीक है? और इस साइड लेंथ था। अब इसको अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ से देखूं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है P, और ये हमारा बेस है, ठीक है? लेकिन इमेज से आपको क्लियर है कि जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है, तो 2 छोटे वाले जो साइड्स हैं, उसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू बड़े वाले साइड का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए डायगोनल जो है सिंपल ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक बन रहा है, जो एक ट्रायंगल राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। हम आराम से, बड़े आराम से लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि हम डी स्क्वायर तो चाहिए नहीं, फॉर्मूला तो हमें चाहिए डायगोनल का। डायगोनल का फॉर्मूला के लिए डी करेंगे, फिर वही बॉड मास का रूल अप्लाई होगा। इधर जब भी स्क्वायर होगा, इधर जाके वो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ड्राइव होगा। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, पाइथागोरियन थ्योरम को ध्यान में रखें और बड़े आराम से आप ये ड्राइव कर लेते हैं। आप आंख बंद करके याद करेंगे तब भी आपको ये फॉर्मूला याद आ जाएगा। अब चलते हैं हम स्क्वायर के केस में। स्क्वायर में भी कुछ ऐसा ही होगा। ये देखिए, मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, स्क्वायर बन गया। इसका भी प्रॉपर्टी 90 डिग्री होता है, ऑल कॉर्नर्स 90 डिग्री। अभी हमें इसका डायगोनल चाहिए। इसका डायगोनल के लिए हम सेम जैसे रेक्टेंगल में किए थे वैसा ही करेंगे, लेकिन इसमें अलग हो जाती है थोड़ी सी बात, क्योंकि हम पहले से ही बोल रहे हैं कि ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल। बोल सकते हैं ऑल साइड इक्वल। हमने ए सेंटीमीटर मान लिया इसको, ए चार, दो साइड इक्वल है। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम रिवाइज करें, तो वो क्या बोलता है कि 2 छोटे साइड का स्क्वायर बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इस एरिया को अभी हम फिलहाल निगलेक्ट कर लें। हम देख रहे हैं कि डायगोनल जो है वो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस टाइप का वर्क कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एरिया, यानी जो डायगोनल इसका डी है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे उसमें हमने पाइथागोरियन थ्योरम के रेफरेंस में पढ़ा था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये सीखा था हमने। वैसे ही उस पाइथागोरियन थ्योरम को हमने अप्लाई किया रेक्टेंगल के डायगोनल के ऊपर, वो कन्वर्ट हो गया, क्योंकि बड़ा साइड जो डायगोनल था वो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर या लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर हो गया। तो अब चूंकि फिर हमें डी चाहिए, पिछले ही थ्योरी में बताया मैंने कि डी जब स्क्वायर है तो इस साइड आ जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है 2a स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जब रूट निकालेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर चूंकि स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा तो एक कन्वर्ट हो जाएगा ए में, रूट टू ए। तो डी इज इक्वल टू रूट टू ए। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार तीनों फॉर्मूला, क्योंकि भूले नहीं आप। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा याद रखिए इसको, दो जो छोटे साइड्स का स्क्वायर होता है वो हमेशा तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इस केस में चूंकि ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो इसको हमने P मान लिया है, इसको हमने B मान लिया है और H मान लिया है। इस फॉर्मूला को बड़े आराम से हम लिख सकते हैं कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी चलते हैं हम रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल में मैंने समझाया था, ये रहा रेक्टेंगल आपका, और इसमें भी 90 डिग्री का एंगल। ये डायगोनल हो गया इसका, इसमें इसको हम डी मान लिए। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। सेम, कुछ चेंज नहीं हुआ। आप इसको ऐसे करके देखें तो सेम आपको
इस एरिया को मैं शेडी कर देता हूँ, इस एरिया को शेडी कर देता हूँ, इस एरिया को भूल जाएं अगर, तो सेम आपको पाइथागोरियन थ्योरम फिर से देखने को मिल रहा है और बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि 2 छोटे साइड का स्क्वायर विल बी बड़े साइड का स्क्वायर, सेम पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी स्क्वायर हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, डी सीख रहे हैं हम, यानी डायगोनल सीख रहे हैं, तो डी इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सेम स्क्वायर के लिए हो जाएगा, स्क्वायर के लिए डी इक्वल टू रूट टू इंटू ए हमने ड्राइव कर लिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर कुछ है तो आप कमेंट में बताइए, फिर और भी डिटेल वीडियो में मैं समझाऊंगा इसको। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस अगर हम देखें तो थोड़ा ये चूंकि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप प्रैक्टिस करें गूगल से या कहीं से आप क्वेश्चंस लेके और बड़े आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस जो छोटे बच्चों के लिए स्पेशली, एक स्क्वायर है, उसका साइड 4 सेंटीमीटर है, ओके, तो आप उसका डायगोनल फाइंड आउट करें। डायगोनल का फॉर्मूला आराम से हाइपोथेसिस के बेसिस से निकाल लेंगे, डी इज इक्वल टू रूट टू इंटू ए जहां साइड है, रूट टू इंटू फोर रूट टू। अगर इसको और डिटेल जाते हैं तो रूट टू का वैल्यू अगर हम पुट कर दें इसमें तो आराम से 1.414 होता है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 जा 16, 415, फिर 4 4 जा 16, 5, ये 5.65 टाइप आ जाएगा आपका डी। सेम एक और क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं। ये रहा हमारा रेक्टेंगल, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लेंथ, 3 सेंटीमीटर ब्रेथ का डायगोनल क्या होगा, एक इमेज होगा, यहाँ लगा दिए क्वेश्चन मार्क आपके लिए कि इसको ये बताएं क्या है। तो आप बड़े आराम से या तो पाइथागोरन थ्योरम याद कर लें या अपना डी का फॉर्मूला याद कर लें, डी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। हम इसको आराम से सॉल्व करेंगे। एल हमारा 3 है, तो आई विल पुट 3 एट दिस प्लेस, 3 स्क्वायर प्लस, sorry, L is 4, 4 square plus 3 square, under root 16 plus 9, 25, आंसर is 5 सेंटीमीटर। तो अभी आप सीखे पाइथागोरियन थ्योरम ड्राइव किया आपको सामने, उसके बाद उसी बेस पे हमने डायगोनल ऑफ स्क्वायर ड्राइव किया हमने, उसके बाद डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल लेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो अगर पसंद आए तो चैनल को धीरे धीरे सब्सक्राइब कीजिए और जीरो फियर मैथ्स जो हमारे चैनल का मोटो है, मैथ से डरना मैं बंद करवा दूंगा। तो आप जाहिर सा बात है थोड़े दिन में मैथ से डरना कर दें। थैंक यू, गुड डे।